नशा पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। नशा एक लानत है, नशा एक गाली है जो कि सोसाइटी को खा जाती है। आज हम बात कर रहे हैं नशे पर और ड्रग डीलर्स पर, किस तरह से स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ किस्म की दावत हो या पार्टीज़ हो, वहाँ पर फैलाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा टीनेजर्स में ये नशा फैल रहा है। नशा क्यों फैल रहा है, आखिर क्यों हमारा माशरा इसकी तरफ बढ़ रहा है, आखिर क्यों इसको कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम होती है, इदारे नाकाम होते हैं, आज हम बात करेंगे। और आज आपको मिलवाते हैं उन अफराद से जो बेचारे अब मजबूर हो गए इसको छोड़ने पर, मगर उनसे छूट नहीं रही है। पेशेंट से भी मिलेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। यासीन नफ्सियाती हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और आज हम आपको, जिस तरह से हमने शुरू में बताया आपको, कि आज हम पेशेंट से भी बात करेंगे। जिस तरह से नशा माशरे को खा रहा है, इससे क्योर क्या किया जाए, पेरेंट्स क्या करें इसके लिए, और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम आप लोगों से जानेंगे और मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। डॉक्टर शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उवैस मौजूद हैं और एडमिन की हॉस्पिटल की निदा हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं नशे पर। जाहिर सी बात है, एक हॉस्पिटल है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो मनशियात का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ में ऐसे बच्चे बच्चियां जो तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में उनका दाखिला है और वो इस गंदी लत में मुब्तला हो गए। अच्छा, जब मनशियात का इस्तेमाल बढ़ जाता है तो फिर यकीनी तौर पर वो इंसान की सारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा होता है और साथ ही साथ जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। मैं इस वक्त माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शफीक यासीन साहब इनके साथ मौजूद हूँ। सर, क्या आपके मुशाहिदे में आया है अब तक जो आपके पास मरीज़ आ रहे हैं, ऐसे लोग जो नफ्सियाती मसाइल से दो चार हैं, इनमें ऐसे नौजवानों की कितनी तादाद है जो कि अभी पढ़ रहे हैं, जो हमारी यूथ है, किस तरीके से वो इस बुरी लत में पड़ गए और क्या मुशाहिदा है आपका? देखिए, स्टैटिस्टिकली जो है तादाद तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत दुख की बात है ये, क्योंकि स्टडी 2005 की एक थी, वैलिड स्टडी पाकिस्तान के हवाले से। तो उस ज़माने में 2005 में 35 लाख के करीब आवाम थी जो कि नशा करते थे ऑल ओवर पाकिस्तान। और अब जो रिसेंट स्टडीज़ आई हैं उसमें 67,000, तकरीबन 70 लाख के करीब ये तादाद पहुँच गई है। और उसमें मेजॉरिटी जो है वो यंग एज है, और लड़कियां भी लड़के भी। और ये एज जो है ना, मेरे ख्याल में 25-27 से गिरते गिरते इस वक्त एवरेज एज जो नशे की है वो 18 साल पे आ गई है। और ऐसे 17-18 साल के बच्चे इसमें मुलव्वस। जी बिल्कुल। इस वक्त आप देखें स्टैटिस्टिकली 18 साल इज़ द एवरेज एज। तो इसका मतलब है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 14, 13, 15 साल के हैं, 17 साल के हैं जो नशा कर रहे हैं, हाई स्कूल्स में नशा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की और बहुत ही दुख की बात है। जो कराची शहर है वो टॉप पे है, बल्कि इस वक्त देखें तो वर्ल्ड में, दुनिया में न्यूयॉर्क के बाद दूसरे नंबर का शहर जो इस वक्त है वो कराची है नशे के इस्तेमाल में। और मैं समझता हूँ ये अंडर रिपोर्टेड है। मैं समझता हूँ हो सकता है कराची नंबर 1 पे हो। उसकी वजह है कि हम लोग एक स्क्रीनिंग क्वेश्चन भरवाते हैं यहाँ पर। हर पेशेंट जो यहाँ पे आता है वो एक 50 सवालों का क्वेश्चन भरता है। उसमें एक सवाल है मंशियात का इस्तेमाल। जब वो मैं पेशेंट देखता हूँ और उसमें नहीं लिखा होता ना कि हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, आप नस्वार खाते हैं? कि हाँ, नस्वार लेता हूँ मैं। गुटखा, मावा, तंबाकू, सिगरेट, नस्वार। जिनको वो नशा समझते या उसको वो नशा समझते ही नहीं है तो फिर उसका इलाज क्यों करवाएंगे? और बाकी जो चर्स है वो उसको बहुत छोटा नशा समझा जाता है। और मसला ये है कि बाहर के मुल्कों के चर्स, जैसे हॉलैंड है, यूरोपियन है, अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियन है, वहाँ का चर्च और पाकिस्तान के चर्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा जी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चर्च होता है, क्योंकि वो प्लांट है, हर्ब है। यहाँ पर जो पाउडर मिल रहा है लोगों को, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है
वो हमें भी सही से अंदाज़ा दो नहीं। नंबर काम में भी दो नंबर ही है। एग्जैक्टली तो उसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं। फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ आप बिल्कुल बोला, जिस्मानी हेल्थ के हवाले से और जहनी हेल्थ के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप रोज़ाना की बुनियाद पर नए जो मरीज़ हैं वो भी आपके पास आते हैं और पुराने पेशेंट्स भी चल रहे हैं, तो इस वक्त कोई केस ऐसे आपके पास आए हों जिन्होंने खुद बताया हो कि हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वहाँ हम इस आदत में पड़े, कुछ ऐसे केसेस आपके पास आए हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहें बगैर किसी का नाम लिए? यकीन जी बिल्कुल पढ़े लिखे यंग बच्चे मेडिकल कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के तो आते ही हैं। लड़कियां अब आने लगी हैं, जो गर्ल्स जो नशा कर रही हैं, पहले ऐसा नहीं होता था इतना। और कुछ ऐसी फीमेल्स जो शादीशुदा आई थी, मैं हैरान था कि वो उनकी शादी को भी 8-9 साल हो गए थे, घर की हाउस वाइफ थी वो, और फिर जिम जाना शुरू किया और जिम में उनको लत पड़ गई नशे की। तो ये सिर्फ स्कूल के हद तक नहीं है, जिम, फीमेल जिम्स वगैरह में भी ये प्रमोट की जा रही है। सर, जो पूरा रैकेट है ये मनशियात फरोशों का, ये जगह जगह अपनी मार्केटिंग कर रहा है और फैला रहा है। बिल्कुल जी। देखिए, उनको तो ग्राहक चाहिए, दे नीड कस्टमर्स, और उनका मेन एम ही यही है कि जितने ज़्यादा लोग नशा करेंगे उतना ज़्यादा वो कमा सकेंगे। मसला ये है कि लोग भी बेचारे जो इस नशे में पड़ते हैं वो दो एक्सट्रीम्स में हैं, मैं समझता हूँ। एक वो जो कि बिल्कुल लोअर सोशो इकनॉमिक ग्रुप या गुर्बत की तरफ लाइन से नीचे चले गए हैं, और वहाँ पर अब ये हालात आपको अंदाज़ा है ही पिछले कुछ सालों में कि जो इकनॉमिक का प्रेशर आ रहे हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो लोग परेशानी में हैं। एक तरफ जो है ना, उनको उस परेशानी दुख से निकलने के लिए एक ईजी रास्ता नज़र आता है कि चलो नशा करते हैं तो हम शायद भूल जाएं वो प्रॉब्लम्स को, टेंशन ना हो। लेकिन दूसरे और बहुत से इश्यूज़ हैं। आई थिंक कोविड के अराउंड ये भी हुआ कि लोगों बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया काफ़ी अर्से तक, तालीम से तवज्जो हटी है। तालीम से तवज्जो हटने से भी बड़ा मसला क्रिएट हुआ है आई थिंक, क्योंकि जब तक फोकस एजुकेशन पे रहता है ना और पॉजिटिव, तो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, जब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 18-20 साल 25 साल का लड़का या लड़की आई और उसने बताया कि जनाब मैं फ़लाँ नशा कर रहा हूँ और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं, तो यकीनी तौर पर आप बहुत सारे सवालात उनसे करते हैं कि आपने कभी उनसे ये पूछा है कि तुम्हें ये ड्रग्स, इसका एक्सेस कैसे मिला, क्या बताया उनकी जानिब से? उसके हवाले से अगर कुछ बताना चाहें। नहीं, एक्सेस तो न्यू कस्टमर्स के लिए मेरे ख्याल में नियरली फ्री है जब तक मैं समझता हूँ, क्योंकि दोस्तों के ज़रिए कभी ये होता है कि लड़के हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड की सूरत में, जो कि लड़कियां डीलर्स आजकल ये भी हैं कि उनको यूज़ किया जा रहा है। ये बात भी मुशाहिदे में बिल्कुल जी बिल्कुल। एक लड़की मेडिकल कॉलेज की मेरी पेशेंट थी और उसने मुझे ये बताया कि वो मेडिकल कॉलेज के आवर्स में, अब वो अमीर ख़ानदान से नहीं थी लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंच गई थी और अच्छी पढ़ाकू लड़की थी। उसको अच्छी गाड़ियों का शौक़ था। उसकी किसी दोस्त ने बताया कि कोई लड़के हैं वो मर्सिडीज़ और BMW में आते हैं और डिफेंस साइड पे जो है वो नाइट क्लब्स बने हुए हैं, बल्कि डे क्लब्स कह सकते हैं उनको, इसलिए कि दिन के टाइम पे जो पढ़ाई का टाइम होता है, जो लेक्चर्स का टाइम होता है, उसमें गाड़ी उनको लेने आती थी और मर्सिडीज़ या BMW में बैठने के शौक़ में वो चले गई और फ्री एंट्री क्लब में शुरू में शराब और ड्रग्स फ्री सप्लाई की गई, और जब एक दफ़ा आदत पड़ गई तो फिर वो डिमांड हो गई। ये अब इतने की है, ये इतने की। एग्जैक्टली। तो वो बताने लगी कि मैं कितना ख्वाब उसके वो थे कि मैं अच्छी गाड़ी में बैठूंगी, अच्छे लोगों से मिलूंगी, अच्छा एंजॉय करूंगी। अपने घर से उतना निकलने की उसकी आदत नहीं थी, लेकिन उसको मिसयूज़ किया गया बेसिकली। अभी कितने पेशेंट्स आपके पास ज़ेर इलाज हैं इस नौइयत के? देखिए, इस वक्त अगर हमारे टोटल बेड्स जो हैं, हमने क्योंकि छोटा हॉस्पिटल, छोटी सेटिंग रखी है, तो अगर टोटल अगर हमारे पास 14 बेड्स हैं और इस वक्त हमारे पास 12 पेशेंट्स हैं, तो उनमें से 80% 70% को हम कह सकते हैं कि वो नशे का कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, कि नशा करते रहे हैं। अच्छा सर, एक तो वो पेशेंट हो गया जो एक सर्टन एज में पहुंचा और फिर उसके जो सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से वो मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हो गई, एक तो वो पेशेंट हो गया। उस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं या फिर मनशियात की वजह से मेंटल हेल्थ की तरफ जाने वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है।
नहीं, मैं समझता हूँ अभी भी, क्योंकि हमारा प्राइमरीली नफ्सियात का मसला है, हॉस्पिटल हम नफ्सियात के चला रहे हैं, तो आई थिंक 60-65% एटलीस्ट ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। डिप्रेशन होता है, बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया, और उसके बाद कभी ना कभी उन्होंने नशा किया होता है, सेकेंडरी नशा होता है। लेकिन प्राइमरी भी केसेस ऐसे आ रहे हैं 30% के करीब, 35% के करीब, जो बड़ा रेशो है, बहुत बड़ा रेशो है, जो पहले से बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर शफीक यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और होशरुबा इंकशाफात कर रहे थे। यकीनी तौर पर जब आप यहाँ पर रोज़मर्रा की बुनियाद पर इतने केसेस देख रहे हों तो आपका एक वसी तजर्बा होता है और आपको पता चल रहा होता है कि दरअसल हकाइक क्या है। और एक डॉक्टर से ज़्यादा कौन समझ सकता है, जब उसके पास मरीज़ आता है तो वो उसकी रूट कॉज तक पहुँचने की कोशिश करता है कि आखिरकार अगर इसे फ़लाँ मसला हुआ है तो उसकी जड़ क्या है। तो डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि इस वक्त जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं उनमें मनशियात का इस्तेमाल उन्हें मेंटल हेल्थ इलनेस की तरफ ले जाता है और उनकी जहनी सेहत, जिस्मानी सेहत दोनों मुतासिर होती हैं। इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो नौजवान हैं ये 18 साल से लेकर और 30-35 साल तक इनकी उम्र है, जो कि इनका कुछ बनने की उम्र है, इनकी पढ़ने की उम्र है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उम्र है, उसमें ये मनशियात के आदी हो जाते हैं। और इसके पीछे दरअसल वो मनशियात फ़रोश रैकेट है जो जगह जगह, गली गली, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन आपके जिम में भी, यू नेवर नो कि आपके इलाके में वो कहीं किसी सूरत में बैठे हों और वो अपने कस्टमर्स को ढूंढ रहे होते हैं। अपने नए कस्टमर्स बनाने के चक्कर में वो बच्चों को पहले फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें दिखा के इसकी तरफ खींचते हैं, माइल करते हैं, और जब बच्चा इसका आदी हो जाता है तो फिर वो उनका एक परमानेंट कस्टमर बन जाता है, जिससे वो अपना बिज़नेस चलाते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कोशिश हमने ये करनी है कि जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, इवन यूनिवर्सिटी भी चले गए, तो हमने उनकी तरबियत करनी है। बेसिकली ये पेरेंटिंग का काम है। जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने बताना है कि तुम अब प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हो तो तुम्हें अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। बहुत से लोग शायद आपको महंगी गाड़ियाँ दिखा के और अच्छी पार्टीज़ के नाम पर कभी आपको कहें कि ये स्मोक कर लेते हैं और जॉइंट यूज़ कर लेते हैं, मुख्तलिफ इसकी टर्म्स हैं, वो आपको उसकी तरफ लेके जाएंगे। तो हमने अपने बच्चों को ये बताना है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है और एक अच्छा इंसान बनना है, एक सेहतमंद इंसान बनना है, तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा।